ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, कैपिटल गेन चैप्टर में। कैपिटल गेन चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग ओरिजिनल शेयर्स और बोनस शेयर्स बोलते हैं। अब सीधी बात है, इस चैप्टर में हम लोगों ने शेयर्स खरीदे थे एज एन इन्वेस्टमेंट, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम कौन है। हम लोग इन्वेस्टर हैं, वी आर इन्वेस्टर, और हम लोगों ने शेयर्स खरीदे थे, वी आर शेयर होल्डर। हमने शेयर्स पहले खरीदे थे कुछ साल पहले, और अभी हम लोग वही शेयर्स बेच रहे हैं। तो जो शेयर्स हम लोगों ने खरीदे थे वो दो टाइप के हो सकते हैं, खरीदे थे, या यू कैन से इंग्लिश में सही शब्द आता है एक्वायर किए थे। तो या तो ये शेयर्स ओरिजिनल शेयर्स हो सकते हैं, या तो ये शेयर्स बोनस शेयर्स हो सकते हैं। अब सीधी बात है, ओरिजिनल शेयर्स जो होते हैं ये हम लोग किसी भी कंपनी से खरीदेंगे, पैसों से खरीदेंगे। ओरिजिनल शेयर हम पैसों से खरीदेंगे, कोई ना कोई अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा। और बोनस शेयर्स जो होते हैं ये हम लोगों को कंपनी की तरफ से फ्री में मिलते हैं। अगर किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किए होते हैं तो कंपनी, बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि रिजर्व्स में कंपनी के पास बहुत पैसा पड़ा है, तो कंपनी वाले अपने शेयर होल्डर्स को बोनस में अलग से दूसरे शेयर्स दे देते हैं। तो सीधी बात है, बोनस शेयर हम लोगों को फ्री में मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग एक शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है। हमने कुछ टाइम पहले शेयर्स खरीदे थे, अभी वही शेयर्स हम लोग बेच रहे हैं। तो शेयर्स बेचते टाइम क्या रूल्स होते हैं, बेसिकली यही देखना होता है कि हमने कौन से शेयर्स बेचे हैं, ओरिजिनल शेयर्स बेचे हैं कि बोनस शेयर्स बेचे हैं। अब यहाँ पे हमारा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट आता है वो है 1/4/2001। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो 1/4/2001 है। तो पहली कंडीशन ये कि इफ द ओरिजिनल शेयर्स एंड बोनस शेयर्स बोथ आर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, मतलब ओरिजिनल शेयर्स भी 1/4/2001 से पहले मिले थे और बोनस शेयर्स भी 1/4/2001 से पहले मिले थे। दोनों के दोनों शेयर्स 1/4/2001 से पहले या मिले थे या हमने खरीदे थे। ओरिजिनल शेयर्स खरीदेंगे, बोनस शेयर्स मिलते हैं फ्री में। बोनस शेयर हम खरीदते नहीं है, वो फ्री में मिलते हैं। तो अगर इसका सही शब्द है एक्वायर्ड, अगर बोनस शेयर्स और ओरिजिनल शेयर्स दोनों 1/4/2001 से पहले हमने एक्वायर किए थे, पहली कंडीशन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं कंडीशन नंबर 1। ये पहली कंडीशन 1। अब दूसरी कंडीशन, इफ द ओरिजिनल शेयर्स वर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 एंड द बोनस शेयर्स वर एक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2001। सीधी बात है, पहले हमेशा हम लोग ओरिजिनल शेयर्स ही खरीदेंगे, फिर ही हमको बोनस शेयर्स मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमको किसी कंपनी के पहले बोनस शेयर्स मिले हो फिर हमने ओरिजिनल शेयर्स खरीदे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर 1/4/2001 से पहले, अगर 1/4/2001 से पहले ओरिजिनल शेयर्स खरीदे हो और 1/4/2001 के बाद में बोनस शेयर्स मिले हो तो क्या, ये हमारी कंडीशन नंबर 2। और तीसरी कंडीशन, इफ द ओरिजिनल शेयर एंड बोनस शेयर्स बोथ वर एक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2001, ये हमारी कंडीशन नंबर 3। तो ये मैंने 3 कंडीशन लिख दी है, कंडीशन नंबर 1, 2, 3 के कहां पे क्या क्या हुआ, राइट। कि अगर हमने ओरिजिनल शेयर और बोनस शेयर्स दोनों 1/4/2001 के पहले एक्वायर किए। सेकंड कंडीशन, ओरिजिनल शेयर्स 1/4/2001 के पहले, बोनस शेयर्स बाद में। और थर्ड कंडीशन, दोनों बाद में, ओरिजिनल शेयर्स भी 1/4/2001 के बाद खरीदे, बोनस शेयर्स भी 1/4/2001 के बाद ही मिले। अब इसका ओरिजिनल कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट है वो कितना लेना है ओरिजिनल शेयर्स का, ओरिजिनल शेयर्स का कॉस्ट कितना लेना है आपको मालूम है। हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, ऐसा हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं हर क्वेश्चन में, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। उसमें सबसे पहले लिखते हैं सेलिंग प्राइस, ओके। उसके नीचे लेस में 3 अमाउंट आती है, लेस ए बी सी। लेस में जो ए पॉइंट होती है वो होता है ट्रांसफर चार्जेस, ओके। लेस में जो बी पॉइंट होता है वो होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर लॉन्ग टर्म है तो, अगर शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। तो अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं तब कॉस्ट की जगह पे कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, पहले ओरिजिनल शेयर से शुरू करते हैं। अगर ओरिजिनल शेयर्स 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं तो एक्चुअल कॉस्ट जितने में खरीदे थे, और एफएमवी, एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू,
फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is more. अगर हमने ओरिजिनल शेयर्स 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं तो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is more. यहाँ पे सेकंड वाले एग्जांपल में भी ओरिजिनल शेयर्स तो 1/4/2001 के पहले ही खरीदे थे. देखो ये बिफोर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बिफोर. ओरिजिनल शेयर्स तो 1/4/2001 के पहले ही खरीदे थे. तो ये भी सेम आंसर है, जो फर्स्ट वाले का आंसर है वही सेकंड वाले का आंसर है. कॉस्ट इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is more. क्योंकि इन दोनों में, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में, दोनों में ओरिजिनल शेयर्स 1/4/2001 से पहले खरीदे थे. तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू whichever is more. अब थर्ड वाले में हमने ओरिजिनल शेयर्स खरीदे थे 1/4/2001 के बाद. ओरिजिनल शेयर्स की बात कर रहा हूँ. ओरिजिनल शेयर्स 1/4/2001 के बाद खरीदे थे. तो ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट क्या लेंगे? ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट लेंगे जो इनकी एक्चुअल कॉस्ट है. हियर फेयर मार्केट वैल्यू विल बी इग्नोर्ड. फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो उसको इग्नोर करो. तो कॉस्ट इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट. तो ये जो तीन कंडीशन मैंने बताई ये तीनों ओरिजिनल शेयर्स की थी. फर्स्ट कंडीशन में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू whichever is more. सेकंड कंडीशन में भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू whichever is more. थर्ड कंडीशन में सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए. ठीक है, थर्ड कंडीशन में. अब यही तीनों पॉइंट्स बोनस शेयर्स के लिए. अगर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में, आपको याद होगा, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था कि हम लोगों ने बोनस शेयर्स जो अक्वायर किए वो बिफोर 1/4/2001 अक्वायर किए. सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था कि बोनस शेयर्स हमने अक्वायर किए आफ्टर 1/4/2001. थर्ड पॉइंट में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि बोनस शेयर्स हमने अक्वायर किए आफ्टर 1/4/2001. तो कॉस्ट में क्या लेंगे बोनस शेयर्स में? अगर हम लोगों को बोनस शेयर्स हमने अक्वायर किए 1/4/2001 से पहले, तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट लेंगे हम लोग, कॉस्ट इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001. क्योंकि बोनस शेयर्स की एक्चुअल कॉस्ट तो होती ही नहीं है. बोनस शेयर्स की एक्चुअल कॉस्ट तो 0 होती है. तो अगर बोनस शेयर्स हम लोगों ने अक्वायर किए 1/4/2001 से पहले, तो कॉस्ट की जगह पे लेंगे हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001. अगर बोनस शेयर्स हमने अक्वायर किए 1/4/2001 के बाद, तो हम कॉस्ट लेंगे 0. और उसी तरीके से थर्ड पॉइंट में भी बोनस शेयर्स हमने अक्वायर किए 1/4/2001 के बाद, तो हम लोग कॉस्ट 0 लेंगे. पहले वाले में बोनस शेयर्स हमने खरीदे थे 1/4/2001 से पहले, तो कॉस्ट की जगह पे फेयर मार्केट वैल्यू. सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में दोनों में सेम आंसर है, कॉस्ट इक्वल टू 0 लेंगे. क्योंकि सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में हमने बोनस शेयर अक्वायर किए थे 1/4/2001 के बाद. तो ये एक बार अच्छी तरह से आप लोगों को लिख लेना है सारी पॉइंट्स. ठीक है, ये सारी पॉइंट्स अच्छी तरह से एक बार लिख लेना. ठीक है, अब आपको क्लियरली दिखेगा सब कुछ, राइट? इतना लिखो अच्छी तरह. इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे. जैसे जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे मैं बताते जाऊंगा. ये रूल्स हैं, टैक्सेशन पूरा रूल्स के ऊपर ही होता है. इतना पहले लिखो.